हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे जेई नीट एंड बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है वो सभी बच्चों इस लेक्चर को फॉलो कर सकता है। एक निवेदन करूँगा आप सभी से, लेक्चर के पहले बोलना मेरा फ़र्ज़ है कि एक कॉपी एंड पेन लेकर बैठे और जो मैं बोलता रहूँ वो नोट डाउन करके रखें। तो चलो देरी ना करके फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलो डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। भैया इसका मतलब क्या है, देखो मैंने मान लेता हूँ एक बॉक्स डिज़ाइन करूँगा, उसका जो होगा वो होगा क्या, कार्बन 12 एटम। मतलब मैंने एक बॉक्स किया, ठीक है, एक बॉक्स ड्रॉ किया, इसको मैंने मान लिया ये क्या है, कार्बन 12 एटम। इस कार्बन 12 एटम का मैं क्या करूँगा, 12वां हिस्से करूँगा, मतलब 12 हिस्से, ओके, 12 हिस्से करूँगा इसका मैंने कर लिया 12 हिस्से, ओके, 12 हिस्से हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 12 हिस्से में से किसी भी एक हिस्से का वेट निकालना है। इसका अगर मैं वेट निकालूँ, उस वेट को ही हम क्या बोलेंगे जानते हो, इस एक हिस्से का वेट ही हो जाएगा हमारा 1 AMU, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक कार्बन 12 एटम है, उसका हमने 12 हिस्सा किया, उस एक हिस्से का जो वेट होता है वही होता है हमारा 1 AMU। भैया आपने AMU के बारे में डेफिनेशन तो दे दिया, उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, पर उसको हम फार्मूला में कैसे डिराइव करेंगे। देखो हम फार्मूला में उसको कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला में लिखेंगे 1 AMU। AMU बेसिकली क्या होता है, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। यूनिफाइड मास के लिए हम U यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। 1 AMU लिख दिया। अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर मैंने क्या किया था, एक बॉक्स किया था, उसका 12 हिस्सा किया था, 12 हिस्से में से एक हिस्से का वेट निकाला, उसे ही हम बोले क्या, 1 AMU। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, इसे को बोल सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बाई 12। देखा चमका कॉन्सेप्ट। भैया यहाँ पर बाई 12 क्यों किया आपने, देखो हमने क्या कर रहा था, एक बॉक्स लिया, उसको 12 हिस्सा किया, उसमें से एक हिस्सा ही तो निकाल। तो अगर हम पूरा कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड करें तो हमें तो 1 AMU मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब भैया आप तो अभी तक एटम एटम कर रहे थे ना, बट हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको हम एटम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी तो दिखा दो। चलो दिखाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में पहले हम लिखेंगे हीलियम एटम, इसको हम AMU में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे, जो मैंने सिखाया। AMU बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बाई 12 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 × 1/12 कार्बन 12 एटम। भैया आपने ये क्यों लिखा, देखो तुम बाज़ार में जाते हो आलू लेने के लिए, वहाँ पर देखते हो ना एक दाढ़ी पल्ला होता है और उस पर एक साइड में बाट रखता है और दूसरे साइड में क्या रखता है, कितना किलो आलू देना है। अगर 5 किलो आपको आलू लेना है तो वहाँ पर 5 किलो आलू मेज़र करके फिर आपको दे। वहाँ पर क्या किया, हीलियम एटम रखा और दूसरे साइड में क्या किया, वो 1/12 कार्बन 12 एटम रखा। अब साइंटिस्ट ने देखा कि एक साइड हीलियम एटम है, अगर मैं 4 कार्बन 12 एटम इस साइड में दे दूँ तो वो हीलियम एटम का बराबरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हीलियम एटम इक्वल्स टू 4 × 1/12 कार्बन 12 एटम। वह ऑक्सीजन के बारे में भी जान लेंगे, पहले हम कैसे AMU में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, 1/12 कार्बन 12 एटम, ये बेसिकली भैया होता है 1 AMU। तो हम लिख सकते हैं हर हीलियम एटम को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, 4 AMU लिख सकते हैं। कोई भी एटम हो उसका हम कैसे AMU में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन एटम, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 × 1/12 कार्बन 12 एटम। ये 1/12 कार्बन 12 एटम बेसिकली क्या होता है, 1 AMU होता है भैया। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 AMU, मतलब एक ऑक्सीजन एटम कितना AMU के बराबर होता है,
16 AMU के बराबर होता है। हम देखेंगे 1 AMU का वेट कैसे निकालना है हमें, किसमें भैया, ग्राम में निकालना है। पहले 1 AMU का फॉर्मूला बता दो, मेरे साथ बताओ। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बाई 12 करना है। तो पहले हमें मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के बारे में जानना है, तो चलो जान लेते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन 12 कितना होता है भैया, देखो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम भैया कितना होता है, ये होता है 1.9924 इंटू 10⁻23 -23 ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम होता है। अब इसको हम 1 AMU का वेट कैसे निकालेंगे। 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है भैया, बता दो। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है, तो उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। अब करेंगे ये 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 क्या होता है, ग्राम होता है, बाई हम 12 कर देते हैं। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली पाते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU को वेट कितना होता है भैया, इतना होता है। तब अब लिखेंगे 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो 1 AMU का मास इतना होता है। अब हम एटॉमिक मासेस के बारे में जानेंगे। भैया ये एटॉमिक मासेस क्या होता है, देखो कोई भी एक एलिमेंट का, 1 एटम का जो मास होता है तो उसको ही हम एटॉमिक मास कह देते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बेसिकली एक एलिमेंट ही तो होता है, उस हर एक एलिमेंट का एक एटम का जो मास होता है वही होता है एटॉमिक मास। यहाँ पर लिखा भी है, देखो इट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज़ मेजर्ड इन ए। फॉर वेरी स्मॉल मासेस हम क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं। यू बेसिकली क्या है, यूनिफाइड मासेस, यूनिफाइड मास। अब इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे। यहाँ पर है एलिमेंट और इसका है एटॉमिक मास, इसको हम AM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हम बोलेंगे 1 U से रिप्रेजेंट करेंगे। तुम बोलोगे भैया U, देखो ये वेरी स्मॉल मास है इसलिए हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, हीलियम लिखा है। हीलियम को हम कैसे जानते हैं, यहाँ पर लिखा होगा 4U, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 4U होगा। ओके, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, नाइट्रोजन का होगा 14U। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, तुम लिख दोगे 12U होगा। ओके, फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा भैया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16U। और सोडियम का एटॉमिक मास देखो, सोडियम होगा 23U। और भी एलिमेंट का एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है 24U। ओके, फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस का होता है 31U। ये मैग्नीशियम का हो गया। पोटेशियम का क्या हो गया, पोटेशियम का होगा बेसिकली 39U। कैल्शियम का क्या होगा भैया, कैल्शियम का होगा बेसिकली 40U। क्या होगा, 40U। आर्गन का भी सेम ही होता है, आर्गन का भी होगा 40। अब यहाँ पर है एक मस्त एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होगा भैया, क्लोरीन का होगा 35.5। ये क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास किसका। अब हम और कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में जान लेंगे। आयोडीन का क्या होता है भैया, 127U होता है आयोडीन का, किसका, आयोडीन का। बेरियम का क्या होता है, देखो बेरियम का होता है 137U, क्या, एटॉमिक मास। आयरन का क्या होता है भैया, आयरन का होता है 56U। अब कॉपर का क्या होगा भैया, कॉपर का होगा 63.5U। सल्फर का क्या होगा, सल्फर का होगा 32U। और एल्युमिनियम का कितना होगा 27U। अब हम मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में जानेंगे।
पहले हम जान लेते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मतलब एक से अधिक एटम खुद के साथ जुड़ के क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। मतलब एक हाइड्रोजन होगा तो उसे तो हम एटम बोल सकते हैं, अगर दो दो हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आओ देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। लिखा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, मॉलिक्यूल लिखा है। ओके, और मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन है। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं भैया, वैसे ही 1 AMU और यू में मेज़र करते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा मॉलिक्यूल लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, MM, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं भैया, एक से अधिक एटम खुद के साथ मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। अगर हर एक एटम का एटॉमिक जो मास होता है उसको हम जोड़ दो तो वो मॉलिक्यूलर मास में तब्दील हो जाएगा। बोलोगे ये कैसे भैया, एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कितना एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। ये क्या बना दिया, एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हर एक जो एटम है उसका एटॉमिक मास को, हर एक एटम का एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम क्या पा जाएंगे, हम पा जाएंगे मॉलिक्यूलर मास। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। पर देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 × 1 किया। ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और प्लस दे दिया। प्लस हम कितना करेंगे, 1 × 16 कर देंगे। भैया ये 16 क्यों, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 कर दिया। तो हर एक जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो सबको ऐड करने से हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास बन गया। तो भैया ये टोटल कितना होगा, 16 + 2 18 बन गया हमारा। तो ये पानी का जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 वैसे यहाँ पर अब है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम कैसे करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे भैया, देखो पहले 1 लिख दिया, इनटू कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है भैया, 40 होता है, लिख दिया, प्लस अब क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है भैया। सो 1 × 12 कर दिया, प्लस लिख दिया। ऑक्सीजन कितना एटम है, 3 एटम है, तो इसलिए 3 कर दिया, इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर कर दिया। ये टोटली कितना हो जाएगा, 40 + 12 + 3 6 × 16, ये क्या है, कितना होता है, 48 होता है। तो ये हो जाएगा 100 U। ठीक है, अब क्या करेंगे, NH3 का देखेंगे। NH3 का क्या होगा, कितना एटम है नाइट्रोजन का, 1 एटम है, ये इंटू 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस कर दिया। NH3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है भैया, और कितना एटम इसमें प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है, 3 × 1 कर दिया। ये टोटली कितना हो जाएगा, 17 U, 17 U। अब देखेंगे इन 2 है, इन 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाइट्रोजन है उसका कितना एटम है, 2 एटम है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया, 14 होता है, तो यहाँ पर हो गया 28U। अब क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है, लिख दिया, इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है भैया, 16 लिख दिया, कितना हो गया, 32U। आज के लिए जितना भी मैंने पढ़ा है आशा करती हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो इस सब एग्जाम्पल को एक रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे और अपने फील्ड में मचाते रहे। बाय बाय।